अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मोदी जी ने आखिरकार राम जी की मूर्ति को बाबरी मस्जिद के जमीन पर स्थापित जरूर कर दिया है, लेकिन फिर भी हार इस देश के उस करोड़ों हिंदुओं की हुई है जो लोग श्री राम जी को भगवान मानते हैं। क्योंकि असल में श्री राम जी की पैदाइश उस बाबरी मस्जिद के जमीन पर हुई ही नहीं है, बल्कि श्री राम जी की पैदाइश नेपाल के अयोध्या नगरी में हुई है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात नेपाल के लोग कहते हैं, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। उनके पास सबूत भी है कि श्री राम जी की पैदाइश भारत के अयोध्या में नहीं, बल्कि राम जी की पैदाइश नेपाल के अयोध्या नगरी में हुई है, जिसका प्रमाण, जिसका सबूत नेपाल के लोगों के पास मौजूद है। क्योंकि जाहिर है कि असल में माँ अपने औलाद को जन्म ससुराल में नहीं बल्कि मायका में देती है, जिसकी वजह से इनकी बात काफी सच साबित हुई नजर आती है। नेपाल के लोगों का बात बिल्कुल सही है और इस बात की पुष्टि खुद हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अपने जजमेंट में जरूर कहा था कि अयोध्या में बनी हुई बाबरी मस्जिद इस्लाम के सिद्धांतों पर बनी है। वहां पर कोई मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद नहीं बनाई गई, बल्कि वहां पर पहले कभी कुछ था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात को मानती है कि ऐसा कोई प्रमाण इतिहास में आज तक नहीं मिला जो इस बात को सिद्ध कर सके कि वहां पर वाकई में कोई मंदिर था। और खुद इस बात को एक आचार्य, हिंदू धर्म के एक सबसे बड़े आचार्य ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष के पास सबूत थे कि वहां पर मस्जिद थी, लेकिन हिंदू पक्ष के पास कोई सबूत नहीं था कि वहां पर राम मंदिर था, जिसके बुनियाद पर मुस्लिम पक्ष ने बाहर में ही समझौता कर लिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के नहीं बल्कि हिंदू पक्ष के समर्थन में यह फैसला सुनाया है। राम आज प्राण प्रतिष्ठा का दिन था। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में दिख रही दो महिलाएं वो हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ने में एक अहम रोल अदा किया था। इनके रोते हुए चेहरे को देखिए। ये जानती, ये इसलिए रो रही है, ये इसलिए भावुक है क्योंकि ये जानती है कि करोड़ों हिंदुओं को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। करोड़ों हिंदुओं को झूठी कहानी सुनाकर बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बताना इतना आसान नहीं है। करोड़ों हिंदुओं को दंगाई बनाकर बाबरी मस्जिद को तोड़वा देना इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि मोदी जी भी आज खुद प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या के अंदर मौजूद रो रहे थे और राम जी से माफी मांग रहे थे। क्यों माफी मांग रहे थे? क्योंकि मोदी जी भी जानते हैं कि यहां पर राम जी की पैदाइश नहीं हुई है, यहां पर कोई राम मंदिर नहीं था। सिर्फ पीएम पद के लिए, पीएम बनने के लिए और अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए करोड़ों हिंदुओं का आस्था के साथ मोदी जी खुद भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और इन सब का भुगतान मुसलमानों का, सिर्फ जमीन जाकर मुसलमानों को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हिंदू बहुसंख्यक समाज का हुआ, गरीब हिंदुओं का हुआ। एक तरफ राम मंदिर बढ़ा, दूसरी तरफ राम पथ के नाम पर सैकड़ों हिंदुओं के घरों को छीन लिया गया, जो बीजेपी सरकार में छीना गया। इस महिला से समझिए, इस महिला का नाम है सुशीला देवी, जिनका घर अयोध्या में मौजूद था, लेकिन आज ये आश्रम में रहने पर मजबूर है क्योंकि इनकी जमीन को बीजेपी सरकार ने छीन लिया है। राम पथ बनाने के नाम पर, राम पथ के नाम पर रोड को चौड़ा करने के लिए इनका घर चपेट में आ गया और इनके घर को छीन लिया गया और इनको आश्रम में भटकने पर मजबूर कर दिया। इनसे मिले, इनका नाम है गीता यादव, ये भी अयोध्या की रहने वाली है। इनका भी घर अयोध्या में मौजूद था, लेकिन राम पथ बनाने के लिए इनके भी घर को छीन लिया गया और आज ये किराए के मकान पर रहने पर मौजूद है। इस हिंदू व्यक्ति से मिले जिसका नाम है राजन यादव, ये भी अयोध्या का निवासी है। इसका भी घर पक्का मकान था अयोध्या में, लेकिन राम पथ बनाने को लेकर इसको भी इसके घर से भगा दिया गया और आज ये भी तिल तिल का धक्का खा रहा है। और आज प्राण प्रतिष्ठा के दिन कंगना रनौत भी पहुंची हुई थी। जिस बेचारी का फिल्म फ्लॉप जा रहा है उसे मंदिर के अंदर भी घुसने नहीं दिया गया। मंदिर के बाहर से ही जय श्री राम के नारे लगा रही थी, क्योंकि ये जानती है अगर इसको अपना फिल्म को सुपरहिट करवाना है तो हिंदू समाज को इसे मदद लेनी पड़ेगी, जिसके लिए आज, जिसने 2014 से पहले कभी राम जी का नाम अपनी जबान से नहीं लिया, आज वो खड़े होकर जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगा रही है। और इस तस्वीर में देखिए, जिसको बैठने का जगह मिला, जहां पर आपको बाबा रामदेव दिखता होगा, जहां पर आपको बड़े बड़े महान पंडित दिखते होंगे, लेकिन इस पूरे के पूरे फील्ड में एक भी शूद्र व्यक्ति को जगह नहीं मिली है, बल्कि एक इमाम को जगह मिली है, एक मौलवी साहब को जगह मिली है, जो इमाम है, चीफ इमाम है, ऑल इंडिया इमाम के हेड हैं, जिनको जगह मिली है। क्यों जानते हैं? क्योंकि इन जैसे इमामों की वजह से मुसलमानों के हाथों से बाबरी मस्जिद चली गई है। ये इमाम, इनके सो कॉल्ड सेक्युलर होने की वजह से हमारे हाथों से बाबरी मस्जिद गई है।
देवबंद के मौलानाओं की वजह से बाबरी मस्जिद गई है, मौलाना महमूद मदनी की वजह से बाबरी मस्जिद गई है, मौलाना अरशद मदनी की वजह से बाबरी मस्जिद गई है। और हर वो मौलाना जिन्होंने ओवैसी साहब का साथ नहीं दिया, जिन्होंने आरएसएस और बीजेपी की चाटुकारिता की, उनकी वजह से आज बाबरी मस्जिद, जहां पर एक अल्लाह का जिक्र होता था, वहां पर अब पूजा हो रही है, मूर्ति की पूजा हो रही है और वहदानियत की धज्जियां उड़ाई जा रही है। क्योंकि ओवैसी साहब अकेला बाबरी मस्जिद के लिए आवाज़ उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि जब तक सियासी ताकत तुम्हारे हाथों में नहीं आ जाती, तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं होगा। लेकिन ये सो कॉल्ड मौलाना ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहते रहे और पीठ पीछे अखिलेश यादव और कांग्रेस का समर्थन करते रहे, जिनके नेतृत्व में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और आज राम मंदिर बनाया जा रहा है। और ओवैसी साहब को विश्व हिंदू परिषद के लोग धमकी दे रहे हैं कि ये भी बहुत जल्दी श्री राम कहेंगे। ये होने वाला नहीं है। हम मुसलमान हैं, मौत से नहीं डरते। एक न एक दिन मरना सबको है। सर पर बंदूक रख दो या फिर गर्दन पर छुरा, जबान पर सिर्फ एक ही बात रहेगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिसका मतलब होता है कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई पूजा इबादत के लायक नहीं है, वो अपनी ज़ात का अकेला है, उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। और इस बात की भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह द्वारा भेजे गए इस दुनिया में आखिरी रसूल हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा के दिन मोदी जी की वजह से एम्स अस्पताल बंद था, जिसमें लाखों मरीज रोज आते हैं। ना जाने उन पर क्या कुछ बीता होगा, जो इलाज से महरूम रहे होंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ दारुस्सलाम खुला हुआ था। दारुस्सलाम, अगर मैं ये कहूँ कि ओवैसी साहब का दरबार खुला हुआ था, जहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग अपनी समस्या लेकर आ रहे थे और ओवैसी साहब उनका समाधान निकाल रहे थे। ये होता है नेतृत्व, ये होता है लीडरशिप। इसलिए मैं कहता हूँ इस देश को मोदी जी जैसे ढोंगी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, बल्कि ओवैसी साहब जैसे नेता की जरूरत है, जो चाहे कोई भी त्यौहार हो लेकिन लोगों के दरमियान मौजूद रहते हैं और उनकी समस्या को हर हाल में सुनते हैं। जाते जाते एक बात और, जिस दिन राम जी को वहां पर विस्थापित किया गया, उसी दिन की ये रिपोर्ट है कि इस देश में 42% 25 साल के ग्रेजुएट किए हुए युवा बेरोजगार हो चुका। आप समझ रहे, 42% युवा बेरोजगार हो चुके, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। और कान खोलकर सुन लो, आज के बाद से जब ये राम मंदिर बन चुका है और जब तुमने मोदी जी को 2 बार पीएम बना ही दिया है, तो याद रहे कि कोई भी इस देश का हिंदू रोजगार के लिए रोड जाम नहीं करेगा, धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, वरना मुस्लिम समाज मोदी जी का समर्थन में रोड में उतर जाएगा। क्योंकि तुमको रोजगार मांगने का कोई अधिकार नहीं है। राम मंदिर बनने के बाद तुम्हें रोजगार नहीं मांगना है। अगर इस देश में किसी भी हिंदू को रोजगार चाहिए, जो मोदी जी को वोट करता है उसे रोजगार भी चाहिए, तो तुम मुस्लिम समाज के पास आना, हम तुम्हें एक प्याला खरीद कर देंगे और तुम उस प्याला को लेकर उसी राम मंदिर के बाहर बैठ जाना और भीख मांगना। रोजगार मत मांगना, क्योंकि तुम रोजगार मांगने के लायक नहीं हो। तुमने रोजगार मांगने के लिए मोदी जी को वोट दिया ही नहीं है। रोजगार तुम डिजर्व ही नहीं करते, बल्कि हम तुम्हें प्याला देकर तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि तुम यही डिजर्व करते हो। और अगर तुम्हें वाकई में रोजगार चाहिए, वाकई में इस देश में खुशहाली चाहिए, अच्छे स्कूल और हॉस्पिटल चाहिए, तो मोदी जी को छोड़कर ओवैसी साहब को वोट दो, वरना यह देश अब बर्बाद हो चुका है। इस देश में जितना पैसा खर्च हुआ है, जिस तरीके से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए हैं, जितना खर्च हुआ अयोध्या बनाने में, इतने पैसों में पूरे यूपी में 100 स्कूल, 100 हॉस्पिटल और 100 इंस्टीट्यूट खोले जा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाखंड के नाम पर हिंदू समुदाय को खुश करने के लिए वहां पर राम मंदिर बनाया गया, जिसकी वजह से ये देश अब बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए अगर तुम्हें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल चाहिए तो ओवैसी साहब का साथ दो। और याद रहे, वहाँ पर कोई राम मंदिर पहले नहीं था। ये ज़बरदस्ती मुसलमानों की ज़मीन छीनी गई है, ज़बरदस्ती मुसलमानों की ज़मीन को तोड़कर राम मंदिर बनाया गया है। मुसलमान इस मंदिर को वापस मस्जिद नहीं बना सकते, लेकिन देश में रहने वाले हिंदुओं से मैं गुजारिश करता हूँ, अपनी आँखों को खोलो, थोड़ा रिसर्च करो और प्रमाण पता करो कि क्या वाकई में वहाँ राम मंदिर था, और अगर नहीं था तो क्या तुम्हें वहाँ पर पूजा करना चाहिए। अगर इस देश का 1 करोड़ हिंदू भी जाग गया और उसे इस बात का यकीन हो गया कि वाकई में वहाँ पर राम मंदिर नहीं था, तो वो खुद कानूनी लड़ाई लड़कर उस मंदिर को वहाँ से ख़त्म कर देगा और वही हिंदू वहाँ पर एक बार फिर से मस्जिद बनवाएगा। ये मेरी आस्था है और मुझे यकीन है कि इस देश के कुछ हिंदू ऐसे हैं जो जानते हैं कि वहाँ पर पूजा नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों के साथ गलत हुआ है और सुप्रीम कोर्ट खुद भी मानता है
कि मुसलमानों के साथ गलत हुआ है, मुसलमानों के मस्जिद को ज़बरदस्ती छीना गया है। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप में से जिस व्यक्ति को भी मेरी बातों से सहमति हो वो इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाए। इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए कि क्या वहाँ पर वाकई में राम मंदिर होनी चाहिए थी या वहाँ पर बाबरी मस्जिद का होना ज़रूरी था। अपनी बात कमेंट पर ज़रूर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।